रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ आज बहुत ही जरूरी है, और आज मैं उन बहुत सारे लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस पाकिस्तान में बैठे हैं और उनके पास इख्तिदार है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, या वो किसी भी तहत है। आज मेरा पैगाम सबसे पहले जो आता है वो ये आता है, खाकान अब्बासी साहब इस वक्त के वजीर आजम है। 45 दिन का टाइम उनको मिला है अपनी हुकूमत चलाने के लिए। मैं खाकान अब्बासी साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि इन 45 दिनों में कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें नस्लें याद रखें, कि तुम्हें तारीख याद रखे, कि तुम्हें अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े। इन 45 दिनों का वक्त अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे को किसी मकसद के लिए चुना है। खाकान अब्बासी साहब, बर्मा के अंदर हमारी माएँ बहनों की इज्जतें लुट रही हैं। बर्मा के अंदर हमारी माँ बहनों को दरख्तों से बराना करके लटकाया जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, खून की नहरें बहाई जा रही हैं। खाकान अब्बासी साहब कोई स्टेप लें, पाक आर्मी को ऑर्डर जारी करें। मैं कहता हूँ आज वो वक्त खड़ा है। अगर आज जहाद फर्ज नहीं है तो मुझे कोई बताए कि जहाद कब फर्ज है। लेकिन ये इतना संगीन मसला आ चुका है कि अगर खुदा ने बरोज़े महशर सवाल किया कि बताओ तुम में से कौन खड़ा हुआ और उनका कसूर क्या था, तो सब कहेंगे मालिक सिर्फ वो कलमा गो थे, वो पढ़ने वाले थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या रब कहेगा नहीं कि तुम्हारा क्या फर्ज था? कलमे पे कट रहे थे वो लोग और तुम कुछ नहीं बोल सके। तुम अपने घरों में बैठ के जानवरों की बोटियां खा रहे थे और वो मेरे बंदों की बोटियों को नोच कर खा रहे थे। तुम में से एक मर्द मुजाहिद खड़ा नहीं हुआ, तुम में से एक शख्स खड़ा नहीं हुआ जो मेरे लिए मेरे बंदों की मदद करता। खाकान अब्बासी साहब, डू एंड डाई का वक्त आ चुका है। नहीं देखा जाता मुझसे मेरी माओ बहनों का ये कत्ल। मेरा रब इंतजार कर रहा है कि मेरा कौन सा बंदा मेरे लिए काम करेगा। आज क्या हमारी जमीर सो चुके हैं? आज हमारा जमीर मर चुका है? अरे किस लिए बना ये 34 मुल्कों की इत्तेहाद अलायंस जो मेरे मुसलमानों के काम नहीं आ सकती? मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या सिर्फ एक मुल्क के लिए मुख्तस थी? मैं कहना चाहता हूँ खुले अल्फाजों में, खुदा की कसम स्टेप लो, डू एंड डाई, मारेंगे या मरेंगे, कसास होगा, नहीं छोड़ेंगे इनको कुछ भी हो। तो मुझसे कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी आज बात करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? हम कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं, बंद कर दो ये तस्वीरों का खेल, बंद कर दो ये बकरों की नुमाइश, लगाओ अपनी वॉल के ऊपर बर्मा का जुल्म दिखाओ। उम्मत मुस्लिमा एक हो गई है, खड़े हो गए आज एक ही सफ में मुसलमान। रोडों पे निकलो 10 की तादाद में, 20 की तादाद में, बताओ इस गवर्नमेंट को हम मरेंगे या मारेंगे लेकिन अपने बहन भाइयों का अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे वो इंतजार कर रही है हमारा, वो आवाजें दे रही है कि क्या हमारा कसूर मुसलमान होना है? क्या हमारा कसूर ये कि हम एक मुस्लिम है? ये मौला कोई तो भेज मोहम्मद बिन कासिम, मौला कोई तो भेज सलाउद्दीन अय्यूबी। मेरे मौला जिस तरीके से हमारी माँ बहनों को काटा है, इसी तरीके से काट कर इनको पता है कि दर्द क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा दूसरा पेरा है ये न्यूज रिपोर्टर्स। इकरारुल हसन साहब आपसे पहले भी गुफ्तगू की थी और बड़े अदब में की थी। अल्लाह ने आपको पावर दिया ना, एक दिन जेल में बंद होए तो अपना रोना रोक कर तुमने वीडियो क्रिएट कर दी कि देखो जेल में कैसे होता है। आज तुम क्या कहोगे अपनी इस बात के ऊपर कि तुमने एक प्रोग्राम नहीं किया? अरे मान लिया तुम्हारा प्रोग्राम हो सकता है तुम्हें चैनल की पाबंदियों की वजह से, अरे फेसबुक पर तो अपलोड करो, जितना अल्लाह ने इख्तियार दिया उतना तो करो। अपनी वॉइस बनाकर बताओ हम सब एक साथ हैं, बताओ उम्मत मुस्लिमा जाग उठी है, और अगर अब भी नहीं जागती तो डूब कर मर जाए सारे के सारे। किसी की माँ बहनों की इस तरह से तजलील और खुद को वो खुददार गए। नमक में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, घी में मिलावट, यही नहीं क्या सिर्फ दिखाने के लिए मासूम बच्चे अपने बेटे को प्रोग्राम में लाते हो ना, अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको कामयाब करे, मेरी दुआ है। लेकिन इकरारुल हसन साहब जरा सोच के देखो, वो भी तुम्हारे बेटे की तरह है, जिसके तुम बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वो भी बच्चे हैं मेरे, वो मेरे दीन का हिस्सा है वो। तो कहाँ है तुम्हारा वो इक़्तिदार और वो तुम्हारा पावर? अल्लाह तुमसे हिसाब नहीं लेगा। मैं इसी तरीके से आज बात करना चाहता हूँ हर उस पॉलिटिशियन से जो 114 दिन का धरना तो देते हैं अपनी हुकूमत बनाने के लिए और दूसरे की गिराने के लिए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दिन बाहर नहीं निकला जाता, एक दिन आवाज नहीं उठाई जाती। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? क्या वो मेरे दीन का हिस्सा नहीं है? या हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मुसलमान का ही खबा यहाँ का हो या कहीं का भी हो, उसका दर्द तो महसूस कर सकते हैं। हम इंसानियत में जीने वाले लोग हैं, हम तो किसी जानवर की
अगर मौत देख लेते तो देखा नहीं जाता यार, इसकी इतनी बदतरीन मौत हो गई है, ये इंसान कट रहे जानवर से बदतर, और फिर खामोशी क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, एक बच्चे की तस्वीर लीक होने से तुम्हें पेट में दर्द उठ जाता है, तुम्हारी इज्जतों में बात आ जाती है, तुम्हारे बंदे निकल के कहते हैं तुमने इनकी तजलील की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। या तुम्हें तजलील नजर नहीं आती? कहाँ है वो लोग जो तुम्हारे चीख चीख के गले फाड़ कर कह रहे थे कल वोट की तजलील की गई है, वोट का ये किया गया, हमें तख्त से उतार दिया गया, क्या कब्र में ये लेकर जाओगे? एक पल के लिए सोचो, अल्लाह तुम्हारी बेटी मरियम को जिंदगी दे, तुम्हारे सरों पे सलामत रखे। अरे वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की मरियम है, वो भी किसी के हुसैन और हसन नवाज है। कहाँ है तुम्हारा इक़्तिदार? ये तुम्हारे बैठे हुए ये सीट पर बंदे आज तमाशा देख रहे। मैं पूछना चाहता हूँ जरदारी साहब आपसे भी, अरे आपके बिलावल को अल्लाह जिंदगी दे, वो भी किसी का बिलावल है यार, वो भी कट कट के जो मर रहे, खून की नहरें मारे, वो भी किसी के बच्चे। क्या ये दर्द महसूस नहीं होता? क्यों खड़े नहीं होते आज हम? क्यों हाथ में हाथ डालकर तफरीक को खत्म करके एक लम्हे के लिए साइड में रखकर ये महसूस नहीं करते कि आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की बात होगी, आज बिला तफरीक बात होगी, आज कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। फिर ये एटॉमिक पावर हमने क्या शादियों में चलाने के लिए रखे? क्योंकि नहीं देखा जा रहा अब अपने बच्चों को दर्द ये। मैं क्लियर कहता हूँ, हम कभी लड़ने की बात नहीं करते, लेकिन जनरल साहब अब बहुत देर हो गई है, घंटों के हिसाब से, बहुत बड़े घंटे, मिनटों के हिसाब से हमारे बच्चों को लहू लुहान किया जा रहा है। जनरल साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बांग्लादेश से बात करें, जो भी रास्ता इख्तियार करते, ये हमारे एक मिसाइल की मार नहीं है, किस बात का डर है? जनरल साहब आपका तराना ना, ए वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। जनरल साहब आज उम्मत मुस्लिमा तकलीफ में, मेरे सिपाही कहाँ है? जनरल साहब या तो हमें इजाजत दे दो, हम जाते लड़ने के लिए, हम मरेंगे अल्लाह की राह में, हम कटेंगे अल्लाह की राह में। अल्लाह ने बार बार जहाद का कहा है। जनरल साहब कौन आएगा, कौन बचाने आएगा? जनरल साहब दीवारों पे लिख दिया उन्होंने। जनरल साहब बच्चियां रो रो कर पुकार रही है, उम्मत मुस्लिमा की गैरत मर गई है क्या? जनरल साहब रसूल अल्लाह क्या सोचते हो कि हमारे बारे में? इस उम्मत के लिए मैंने अश्क बहाए। जनरल साहब आका ने 3 दिन दरवाजा नहीं खोला, ये जानकर मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। आज आका क्या सोचते होंगे, मेरी उम्मत इतनी कमजोर है, बच्चों को काटा जा रहा है, माओ को बराना करके दरख्तों से लटकाया जा रहा है, मेरी उम्मत बकरों की नुमाइश में लगी है, नोच नोच के गोश्त की पार्टियां कर रही है, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा। खुदारा उम्मत मुस्लिमा जाग जाओ, खुदा का कहर नाजिल होता है इन कौमों के ऊपर, खुदा का कहर नाजिल होता है जो उसके बंदों का लिहाज नहीं करते। ये क्यों मार रहे मेरे भाइयों को? कसूर क्या है? अरे कसूर क्या उनका? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा उन्होंने यार। मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, ये सब लोग जितने इक़्तिदार में बैठे क्या कर रहे हैं? कोई आता है पाकिस्तान से चक्कर लगाता है, एक लेक्चर देता है, चला जाता है। आज क्यों नहीं उठते हो यार? यार आज क्यों नहीं बोलते अपनी, सबको एक जगह खड़ा कर कर हम लड़ेंगे, हम मारेंगे या मरेंगे? धूप में खड़ा कर दिया आवाम को, धूप में खड़ा कर दिया सिर्फ नीचे उतारने के लिए कि हमने सीट से उतारना है, हमने सीट पे चढ़ना है। आज उम्मत कट के गिर रही है किसी को। अरे क्यों कोई स्टेप नहीं लेते? क्या सारी जिंदगी जीना है? मौत ने जब गिरफ्त करनी है तो बड़ों बड़ों की है, कोई नहीं बचेगा। मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूँ इन सबको, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेगा और बड़ा सख्ती से लेगा, क्योंकि जिसे इख्तियार दिया है अल्लाह ने उसकी पकड़ बड़ी सख्त करनी है। अब बात रहती है उन लोगों की जो कहते हैं हम क्या करें। मैं बड़ा शुक्रगुजार उन लोगों का जिन्होंने इनबॉक्स भर दिए मैसेज कर करके कि हम आपके साथ हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिनके जज्बे ईमानी को देखकर मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरी आवाज इन सब की आवाज है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, निकलो रोडों पर, अब निकलो रोडों पर, 2 की सूरत में, 10 की सूरत में, जिसके पैर अल्लाह की राह में खाक आलूद हुए, जहन्नुम की आग अल्लाह ने उस पर हराम कर दी। अब निकलो, अब बताओ जनरल साहब को कि आप जो करोगे हम साथ खड़े, अगर आप नहीं करोगे हम इस एम्बेसी को गिरा देंगे, कुछ भी होगा हम इनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमारी माँ बहनों को कत्लेआम सरेआम किया जा रहा है, हम खामोशी से तमाशा देंगे। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? मुझे बताओ, मैं बच्चों को देखता हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे बच्चे की शक्ल सामने आ जाती है। मालिक ये कहीं ये वक्त इसमें आ जाता मैं क्या करता? मालिक इतने बेज़मीर लोग हो यार, तुम्हारी गलत कहाँ चली गई है? वीडियो को देखकर पूछते हो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने हर एक चीज से हिसाब लेना है। मैं पूछता हूँ तुमसे, तो शायद हमसे वो चिड़िया गैरतमंद थी ना,
जो नमरूद की जलाई हुई आग में पानी डाल रही थी, जैसे ये पता था अल्लाह मुझसे मेरा हिसाब लेगा और मैं कहूंगी मालिक जितनी ताकत थी उतना मैंने काम किया। तुम अशरफुल मखलूकात होकर पूछते हो हमारे इख्तियार में क्या है, और अगर तुम ये नहीं जान पाए तुम्हारे इख्तियार में क्या है तो जानो कि तुम इंसान भी हो कि नहीं हो। कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब वक्त नहीं है जनरल साहब, मैं बार बार आपको आवाज दे रहा हूँ जनरल साहब, मार्शल लगता लगा दो अगर ये नहीं सुनते, कुछ होता कर दो, लेकिन हमारी बहनों को बचाओ, खुद डिसीजन लो, ये जालिम नहीं, ये आगे नहीं आएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह खाकान अब्बासी के दिल में डाल दे, अल्लाह जरदारी के दिल में डाल दे, अल्लाह इनके दिल में हमारी बहन भाइयों का रहम डाल दे, मेरे परवरदिगार इन लोगों के दिलों में डाल दे जो लोगों को उतारने और चढ़ाने की जंग में मसरूफ है। मेरा साथ दोगे, मेरी वीडियो को वायरल करो, मुझे खामोश कराना है तो मत करना, मैं समझ जाऊंगा, मुझे भी खामोश होना यार, सब नहीं बोले, मेरी हौसला मंदी सिर्फ आपके कमेंट्स आपकी शेयरिंग है और कुछ नहीं। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, मुझे नाम का कोई शौक नहीं है, मुझे अल्लाह की राह में मौत आ जाए मुझे बस ये शौक है, अल्लाह मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दियो मालिक, मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ मालिक। रात की इस बेर में तेरे आगे आंसू भराओ, तेरे बंदे कट रहे मालिक, मुझे माफ कर दे, वो मेरे बहन भाई कट रहे मालिक मुझे माफ कर दे, रसूल अल्लाह आप मुझे माफ कर दे, मैं आपकी उम्मत के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं सबकी स्ट्रेंथ चाहता हूँ, आज कोई तफरीक नहीं होगी, आज कोई बटाबरी होगा, सिर्फ मुस्लिम होंगे जो बाहर निकलेंगे अपने बहन भाइयों के हक के लिए, कोई फिरकों में नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है ये करने के लिए, लेकिन आज सिर्फ मुसलमान होंगे। बाहर निकलो, मैं कहता हूँ रोडों पे निकलो, अपने पैरों पे मट्टी लगे ना तो याद करना है अल्लाह तेरी राह में निकले, ये खाक आलूद हो मालिक, हमें जानूं की आग से पक देना। निकलो, अपनी वॉल्स चेंज करो, सिर्फ परमा के बच्चों की तस्वीर होंगी वॉल पर, कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ खुद, मैं उन बंदों की भी मेहनत को देख रहा हूँ जो उस पर कमेंट्स कर अपना टाइम लगा रहे, उनके जज्बे को देख रहा हूं मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे वॉल्स चेंज होते कि नहीं। बताओ यहूदियों को, बंद करो हमारी माँ बहनों का कत्ल, नहीं चाहिए हमें इसके अलावा कुछ भी। मैं इंतजार करूंगा और मैं तब तक नया ऑडियो वीडियो अपलोड नहीं करूंगा जब तक मुझे रेस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। जनरल साहब मुझे रेस्पॉन्ड चाहिए, जनरल साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गिर रहा हूं, मुझे रेस्पॉन्ड दे दो। आपको अल्लाह ने बड़ी ताकत नवाजी है, उतर जाओगे सीट से लेकिन कुछ कर जाओ, वक्त के मोहम्मद बिन कासिम बन जाओ, सलाउद्दीन यूपी बन जाओ। जनरल साहब कुछ कर जाओ, कुछ कर जाओ, एक मार के नहीं है ये लोग, फिर क्यों डर रहे हम लोग। मैं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।